शिंदे गुट की शिवसेना में एक अलग ही तरह की मुश्किल सामने आ चुकी है। दरअसल मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर फिलहाल शिंदे गुट की शिवसेना के आने वाले गजानन कीर्तिकर अभी सांसद है। सूत्रों के मुताबिक उनके बेटे अमोल कीर्तिकर को इसी सीट से उद्धव ठाकरे की शिवसेना सीट दे रही है। अब ऐसे में पिता और बेटा आमने सामने चुनावी मैदान में आ सकते हैं। दरअसल शिवसेना में बगावत होने के बाद सांसद गजानन कीर्तिकर ने उद्धव गुट को छोड़कर शिंदे गुट का दामन थाम लिया था, लेकिन उनके बेटे अमोल कीर्तिकर उद्धव ठाकरे के साथ ही रह गए थे। हालांकि उनके पिता गजानन कीर्तिकर ने मन बना लिया है कि अगर उनके बेटे अमोल कीर्तिकर को मुंबई नॉर्थ वेस्ट से टिकट मिल जाता है तो फिर वो शायद चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। और उधर महाराष्ट्र में जो दूसरा गठबंधन है महा विकास अघाड़ी, उसमें भी बात बनते बनते बिगड़ती चली जा रही है। सोमवार को ये लगा था कि सीट शेयरिंग पर बात बन गई है, महा अघाड़ी के बड़े नेता सीटों के फॉर्मूले का ऐलान करने वाले हैं, लेकिन अब खबर यह है कि महा विकास अघाड़ी में शामिल वंचित बहुजन अघाड़ी सिर्फ 4 सीट मिलने से खुश नहीं है। पार्टी के नेता प्रकाश आंबेडकर अपनी 8 से 10 सीटों की मांग के ऊपर अब भी कायम है, अड़े हुए हैं। अब ऐसे में प्रकाश आंबेडकर इस गठबंधन से बाहर भी हो सकते हैं। इसके पहले प्रकाश आंबेडकर वो जो खत उन्होंने लिखा था उसे लेकर चर्चा में थे और तभी ये बात सामने आई थी कि कैसे ये जो पूरा गुट है, इंडिया गुट है, इसके अंदर कैसे महाराष्ट्र में खींचतान मची हुई है। अब बड़ी खबर ये 8 से 10 सीट वो चाहते हैं, नहीं मिलेगी अगर तो फिर रूठ कर बैठ सकते हैं, अलग हो सकते हैं। और वहीं शरद पवार गुट के क्लाइट क्रास्टो का यह दावा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। चर्चा ये हो रही है कि प्रकाश आंबेडकर जितनी सीटें मांग रहे हैं उसके ऊपर बात हो रही है, जल्दी ही फैसला भी ले लिया जाएगा। गाड़ी में कब सीटों का बंटवारा होगा, कब उसकी आधिकारिक घोषणा होगी, क्योंकि चुनावों का भी ऐलान हो चुका है। ये तो आप महाविकास अघाड़ी के बारे में इतना इंटरेस्ट लेते हैं, अच्छी बात है। आप लोग ने जो हमें मतलब हमारे बारे में बात करके दिखाते रहे, लेकिन महायुति भी है, उनको भी बोलो डिक्लेयर करने के लिए, वो क्यों डर रहे? हमारा तो काम चालू है, हम डिक्लेयर करेंगे और अभी आ गया समय, 1-2 दिन में हो जाएगा। लेकिन महायुति को भी जाकर सवाल करें ना भाई, कब आप डिक्लेयर करने वाले? आपस में 3 पार्टी जो है वो एकनाथ शिंदे का ग्रुप है, अजीत दादा ग्रुप है और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने तो सीट डिक्लेयर कर दी, बाकी 2 का क्या मतलब? वो ये कहना चाहते कि वो दोनों का कोई महत्व नहीं है, तो उन्हें भी जाकर पूछिए क्या बात है। वो जब करेंगे करने दीजिए, हम तो हमारा काम कर रहे हैं। लेकिन प्रकाश अम्बेडकर को साथ नहीं ला पा रहे ना। आए थे ना, कल मंच पे थे हमारे साथ में। सीट के बंटवारे होगा ना, साथ में डिक्लेयर हो जाएगा। और वहीं महाविकास अघाड़ी में महाराष्ट्र की सांगली और रामटेक लोकसभा सीटों के ऊपर सहमति बन चुकी है। सांगली लोकसभा सीट पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को मिली है। रामटेक की सीट के ऊपर कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है। दोनों ही लोकसभा सीटों को लेकर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में विवाद चल रहा था। दोनों पार्टियां इन सीटों पर लड़ने के लिए दावा ठोक रही थी, लेकिन अब एक-एक सीट लेकर के दोनों ही पार्टियां संतुष्ट दिखाई दे रही हैं। सांगली के ऊपर उद्धव ठाकरे की शिवसेना चुनाव लड़ने वाली है। रामटेक के ऊपर जो विवाद था वो भी सुलझ गया है। कांग्रेस इस सीट से अपना उम्मीदवार उतारेगी। और महाविकास अघाड़ी में सांगली और रामटेक पर बनी बात, सांगली सीट उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मिली है। देखिए, कांग्रेस के बाला साहब थोराट ने मान लिया है कि कुछ मतभेद जरूर है, लेकिन उन्होंने दावा यह भी कर दिया है कि 1-2 सीट के ऊपर ही समस्या है, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत जल्दी बात बन जाएगी। हमारे साथ कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट जी मौजूद हैं। सर, एक दिन पहले भी एमवीए की बैठक हुई थी, तो क्या सीट शेयरिंग की गुत्थी जो है वो सुलझ गई है? क्योंकि संजय राउत ने ये तो थोड़ा सा चलता है कि हमें लगता है कि हम अच्छे रहेंगे, उनको लगता है वो अच्छे रहेंगे, तो वो तो डिस्कशन से सुलझने वाला प्रश्न है, वो कोई नहीं हो जाएगा। लेकिन क्या कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच की जो सेना है उसके बीच में कुछ सीटों को लेकर मतभेद चल रहा है? नहीं, इतना मतभेद नहीं है, वो चर्चा है। तो कब तक सुलझ जाएगी सीट शेयरिंग की गुत्थी? हो जाएगा, कोई है नहीं, उच्च स्तर पर चर्चा चल रही है। लेकिन कब तक डिक्लेयर कर देंगे? 2 दिन में तो सब क्लियर हो जाएगा। सब पार्टीज में चल रहा है वैसा, ये इसमें मतलब 2 दिन बाद महाविकास अघाड़ी की सीट शेयरिंग जो है सबके समक्ष आ जाएगी? नहीं, उसमें कुछ है चर्चा का, कोई है कि कुछ कहाँ हम लगता है कि हम अच्छे रहेंगे, उनको लगता है वो अच्छे रहेंगे, तो उसमें से हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन मामला अभी भी फंसा हुआ है, आपका कहना यही है कि आप बोल रहे हैं कि 2 दिन में गुत्थी भी नहीं, कुछ सीटों पर तो है ना, एक हमारी चर्चा का सब्जेक्ट है 1-2 जगह, मतलब 1-2 सीट को लेकर अभी भी पेच फंसे हुए हैं। है, चलता है, ये तो सब पार्टी में चल रहा है। और वहीं कांग्रेस के नाना पटोले ने न्यूज 18 से बात करते हुए ये कहा कि 3 से 4 सीटों के ऊपर पेच फंसा हुआ है।
सर ये लगातार ये हो रहा है कि संजय राउत ने कहा था कि आज डिक्लेयर हो जाएगा महाविकास आघाड़ी के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं डिस्कशन जो है वो जारी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? तो ये चलते रहेगा, 4-5 सीटों पे है, वो चलते रहेगा और चुनाव प्रक्रिया तक ये चलते रहेगा। तो कब तक डिक्लेयर होगा सर? बिल्कुल जल्दी होगा, आप चिंता ना करें। और चलिए अब आपको एक बार ये भी बता देते हैं कि महाराष्ट्र के दोनों ही गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां हैं। देखिए महायुति की बात सबसे पहले कर लेते हैं। बीजेपी इसमें है, शिंदे की शिवसेना इसमें है, अजीत पवार की एनसीपी शामिल है, रामदास आठवले की आरपीआई ए है और अब राज ठाकरे की एमएनएस भी इस गठबंधन में शामिल हो सकती है। राज ठाकरे दिल्ली में कल देर रात पहुंचे हैं। उधर महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस है, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है, एनसीपी शरद पवार गुट है और इसके साथ वंचित बहुजन आघाड़ी फिलहाल इसमें शामिल है। लेकिन यही कहा जा रहा है कि वंचित बहुजन आघाड़ी जितनी सीट मांग रही है 8 से 10 सीट अगर नहीं मिली तो फिर वो अलग हो सकती है। और वहीं सूत्रों के मुताबिक 18 लोकसभा सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। हमारे पास वो नाम भी है, आपको एक एक करके बताते हैं किस सीट से कौन सा उम्मीदवार। विनोद घोसालकर मुंबई उत्तर से, अरविंद सावंत मुंबई दक्षिण से, संजय दिना पाटिल मुंबई उत्तर पूर्व से, अनिल देसाई मुंबई दक्षिण मध्य से, चंद्रकांत खैरे छत्रपति संभाजी नगर से, नरेंद्र खेटकर बुल्ढाणा से, संजय देशमुख यवतमाल वाशिम से, ओम राजे निम्बालकर उस्मानाबाद से, बंडू जाधव परभटी से, भाव वाघचौरे शिरडी से, विजय करंजकर नासिक से, राजन बिचारे ठाणे से, अनंत गीते रायगढ़ से, नागेश अष्टिकर हिंगोली से, उधर विनायक राउत रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से, चंद्रहार पाटिल सांगली से, इसके अलावा संजोग वाघेरे मावल से और अमोल कीर्तिकर मुंबई उत्तर पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे। फाइनल सूची है, ऐलान इसका भले नहीं हुआ है, न्यूज 18 इंडिया के पास ये लिस्ट आ चुकी है और इसी 18 सीटों पर उद्धव ठाकरे के ये उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले हैं। और जबकि सूत्रों के मुताबिक 3 लोकसभा सीट ऐसी भी हैं जिन पर अभी तक नामों को लेकर पेच फंसा हुआ है। उद्धव अपने उम्मीदवार तय यहां पर नहीं कर पाए। अब उन सीटों के बारे में भी आप जान लीजिए, कल्याण, पालघर और जालना, इन 3 सीटों के ऊपर पेच फंसा है। उद्धव ठाकरे अभी तक इन सीटों पर कौन सा उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा वो नाम का ऐलान नहीं कर पा रहे हैं। और महाराष्ट्र के बाद बात बिहार की कर लेते हैं। एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान यहां पर हो चुका है। बिहार में बीजेपी 17, जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उधर एलजेपी रामविलास को 5 सीटों पर मिला है टिकट। जीतन राम मांझी के हम को और उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएसपी को एक-एक सीट मिल चुकी है। पशुपति पारस को यहां पर नाराजगी उनकी दिखाई दे रही है क्योंकि उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा है, एक भी लोकसभा सीट उन्हें दी नहीं गई है और इसीलिए कहा जा रहा है कि एनडीए से इस्तीफा भी दे सकते हैं। पशुपति पारस अलग हो चुके हैं, लेकिन बिहार में एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आप सबके सामने आ चुका है। 17 सीट पर बीजेपी, जेडीयू के खाते में 16 सीट गई है। और वहीं ये जो सीट बंटवारा हुआ है बिहार के अंदर एनडीए का, उसके ऊपर चिराग पासवान ने खुशी जाहिर की है। 5 सीट देने के लिए एनडीए नेतृत्व को शुक्रिया भी अदा किया। ये खबरें आ रही है, खुद आपके चाचा ने ऐलान किया, उन्हें दरकिनार किया गया इस पूरे गठबंधन से और वो कैबिनेट से इस्तीफा भी दे सकते हैं और हाजीपुर में आपके खिलाफ महागठबंधन से आ सकते हैं या फिर निर्दलीय या अपनी पार्टी से ही आ सकते हैं वो। तो अगर वो आते हैं तो आपका रिस्पांस क्या रहेगा, वो लड़ाई कैसी रहेगी, हाजीपुर की जनता किसे जिताएगी? भाई मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। मैं ना कभी किसी चुनौती से डरा ना घबराया। पिछले 3 साल से मैं चुनौतियों का ही सामना कर रहा हूँ, एक के बाद एक। ऐसे में जो भी परिस्थिति बनेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ, बट हाँ इस बात का जवाब भी उन्हीं को ही देना है। उन्होंने हमेशा कहा कि जब तक वो राजनीति में है उनका समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए रहेगा। ऐसे में उन्हीं प्रधानमंत्री के उस लक्ष्य 400 सीटों के उस लक्ष्य को पूरा करने की राह में वो रोड़ा बनेंगे, इस बात का जवाब उन्हीं को ही देना। की सारी